आध्यात्मिक विचार के रहस्य के विषय में आचार्य शंकर बृहदारण्यक उपनिषद के श्लोक को उद्धृत किया कि जो साधन गुण संपन्न होता है वो ही आत्मा को प्राप्त कर सकता है। आत्मानं पश्येत्, आत्मा को देख सकता है। और जो नहीं देख सकता है, पश्यन्नपि न पश्यति, कौन है? ना जिसको अज्ञान ने घेर लिया है, जिसको अज्ञान शक्ति प्रभावित कर लिया। और अज्ञान शक्ति दो है, एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। ऑलरेडी आचार्य 112, 113, 114 अज्ञान शक्ति के प्रसंग में, तमोगुण रजोगुण के प्रसंग में आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के बारे में विस्तृत किया है। उसको फिर दोहराते हैं। ये आवृत्ति है, ये अभ्यास है कि ये जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति कैसे आत्म तत्व को, विचार को आच्छादित कर देता है, ओढ़ देता है, वो बता रहे हैं। 3-4-4 अहम बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृते बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषम् विक्षेपयति तद्गुणैः। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, पूज्य गुरुदेव उसको सुंदर इंग्लिश में बोलते थे, नॉन एप्रहेंशन, मिस एप्रहेंशन। द नॉन एप्रहेंशन ऑन आत्मन लीड्स टू मिस एप्रहेंशन। रज्जु को न देखना आवरण शक्ति और सर्प देखना विक्षेप शक्ति। पहले रज्जु को नहीं देखेंगे तभी ही सर्प है करके देखेंगे। अगर रज्जु को देख लिया फिर सर्प की आवश्यकता नहीं। रज्जु को देख लिया तो यथार्थ ज्ञानम, फिर विपरीत ज्ञानम आवश्यक नहीं है, अयथार्थ ज्ञानम आवश्यक नहीं है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग देखना, हम कहेंगे आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान है। क्या आत्मा का ज्ञान किसी को भी नहीं है? ऐसे संभव है? हम खुद आत्मा है और हमारे बारे में हमें पता नहीं है? क्वेश्चन आ जाएगा। तो उत्तर में कहते हैं आत्मा का ज्ञान दो प्रकार है। यस, एक है सामान्य ज्ञानम और एक है विशेष ज्ञानम। सामान्य ज्ञानम सबके पास है, विशेष ज्ञानम नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, मगर सामान्य ज्ञानम है मैं तो समथिंग हूं। एग्जाम्पल में समझाते हैं, रज्जु है करके ज्ञान नहीं है, मगर समथिंग है तभी ही आरोपित हो जाएगा सर्प। अगर कुछ भी नहीं है, शून्य में आरोपित नहीं हो सकता है सर्प। इसका अर्थ है अस्ति कश्चित विशेषः कश्चित् अस्ति अहम न जानामि, सर्पः जानामि इत्यर्थम यथार्थ ज्ञानम, सर्पम जानामि न ज्ञानम अस्ति। अगर सर्पम जानामि अस्ति तर्हि अज्ञानम विपरीत ज्ञानम न भवति। रज्जु न जानामि, रज्जु नहीं है ये जानता हूं, और ये भी जानता हूं कुछ है, तभी हम आरोपित करेंगे, तभी हमारा विपरीत ज्ञान होगा, तभी हमारा अयथार्थ ज्ञान रहेगा कि ये सर्प है। कोई ऐसे जो कभी भी सर्प नहीं देखा तो माला देखेगा, कहने माला है। इससे कहानी कनेक्ट नहीं है और मैं जोड़ रहा हूं उसको समझाने के लिए,
क्योंकि अध्यास की परिभाषा को याद रखना, शारीरिक भाष्य में शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र में कहा था, 3 पॉइंट देखकर भी बोल सकते हो। पूर्व दृष्ट, पहले देखना पड़ेगा, पूर्व दृष्ट, पहले देखना पड़ेगा, पहले देखा होगा, पहले भी लिखना पड़ेगा तभी देख सकते हो। कब लिखा है, कौन से पेज में लिखा है, ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। पक्कू पूर्व दृष्टा, सांप को देखना पड़ेगा, अर्थ ये है, नहीं देखा है होगा ही नहीं, पूर्व दृष्टा। फिर क्या है, परत्र, सेकंड पॉइंट को याद रखना, कुछ दूसरा। पूर्व दृष्टा सांप, मगर यहां पर सांप नहीं है, रज्जु में देख लेता है। परत्र माने रज्जुआम, असर्प भूतायाम रज्जुआम। फिर क्या है, स्मृति रूप, स्मृति रूप होना चाहिए, याद ही नहीं रहेगी कि सर्प है, देखा था मगर याद नहीं है, तो नहीं होगा अभ्यास, उसको याद होना चाहिए। देन अवभास, प्रोजेक्शन होता है, कल्पना वस्तुना, वस्तुना कल्पना, अवभास इति अध्यास। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कहानी से, रामचरितमानस में है, व दूसरे भी है, महाभारत में भी है। एक संत थे, जंगल की पुरानी बात है, सत्ययुग की कथा है। एक अप्सरा को देख लिया तो उनके अंदर शक्ति निकल गई, तो उन्होंने सोचा कि गलत है, पुत्र भी हो गया। ऐसे भी ऐसी कहानी ऋषि श्रृंग की है। ऋषि श्रृंग जो भगवान दशरथ ने बुलाया था यज्ञ करने के लिए, उन्होंने यज्ञ किया और भगवान राम आदि हुए, वो बना, ऐसी ही कहानी है। ये स्वामी अखंडानंद जी किसी में बताते थे, एग्जैक्ट उनके बारे में नहीं, दूसरे। तो उन्होंने, जो पिताजी ने कहा कि मेरे अंदर थोड़ा सा अप्सरा को देख लिया तो स्खलन हुआ, मेरे जो बेटे हैं अभी जो हुआ, इसको किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। सचमुच किसी को नहीं दिखाया, जंगल में ही रखा, मगर शरीर तो बुजुर्ग है, मर जाएगा, मर गए। ये जो यंग लड़का है अभी घूमते 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 घूमते, तो ऋषि श्रृंग में भी कहानी ऐसी आती है। उसको लड़कियों लोग भेजते, तो लड़कियों को देख के आश्चर्य हो रहे हो, कौन है तुम, तुम्हारे बाल ऐसे क्यों लंबा लंबा है, तुम्हारा बक्ष चौड़ा क्यों है, ऐसे पूछते हो, जान नहीं पाते। फिर बाद में आसक्त हो जाते हैं। मोहयति वसुरा की का स्त्री, जो पढ़ रहे थे, जो भी हो, फिर वो वापस आते हैं। फिर दशरथ की एक बेटी थी शांता है, उनके साथ विवाह करते हैं। फिर पहले यज्ञ करते हैं, उसके बाद विवाह करते हैं। अभी जो कथा कहते थे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहां अलग है। उसकी पता नहीं पहाड़ से नीचे नीचे आ गया भिक्षा मांगने के लिए, तो एक वृद्धा स्त्री थी, कुएं में से पानी ले रही थी। तो वृद्धा स्त्री के पक्ष इतना उन्नत नहीं था, तो उसको कुछ लगा नहीं। फिर वो घर बुलाया उसको, आओ, और वो पूरा जड़ भरत जैसा है, तो जान लिया कि एक यंग है, जड़ भरत जैसा, पहले बार आ रहा है। बलकल पहना दिया था पिताजी ने, उसी को ही पहन रहा, इतना ही सीखा है। तो उसकी जो बेटी है वो आई, यंग थी, वो आई, झुक करके दिया, तो उसको लगा कि ये शरीर मेरा शरीर, ये शरीर अलग है। तो उसने पूछ लिया कि इसके शरीर उन्नत क्यों है, उसकी छाती। तो उसने कहा क्योंकि इसका बेटा होने वाला है, तो बेटा दूध क्या पिएगा, इसलिए भगवान ने दिया। भिक्षा नहीं लिया, चला गया, ये वैराग्य के पराकाष्ठा दिखाने के लिए। तो पूछा, अरे बेटा क्यों नहीं ले रहे हो? अरे भगवान इतना करुणावान है, अभी पुत्र जन्म नहीं दिया फिर भी पहले से ही स्थान दे देता है, दूध का स्थान दे देता है, तो फिर मैं क्यों मांगू, मैं वहीं पड़ा रहूंगा, वो दे देगा। चला गया। अर्थ, मेरा पॉइंट ये है, ये तो वैराग्य के पराकाष्ठा भी इस कहानी से बताते हैं। मुख्यतः इसको, इस युवक सन्यासी के अंदर अध्यास तब होगा जब उसने कभी कुछ देखा है।
समझ में आया? ये मेरा वो सी कहानी से उस पॉइंट को ढूंढना है। जब उसने कुछ देखा ही नहीं तो उसको अध्यास भी नहीं होगा। जब किसी ने सर्प नहीं देखा तो रज्जु को देख नहीं पाएगा, तो वो माला बताएगा। मगर जमीन में अगर फटी हुई है तो बोलते जमीन फटी हुई होगी, दिखेगा। ये भी कल्पना है, वेदांत में बताया जाता है। क्योंकि उसका अपनी, किसी ने पाइप देखा हो तो बोलते पाइप खड़ा है। तो जो देखा है उसी के ही कल्पना आएगी, जो कभी देखा ही नहीं उसका कल्पना आएगी ही नहीं। तो हमारे अंदर ये जो अज्ञान है, ये आत्मा का सामान्य ज्ञान है सबके पास कि मैं हूं, अहम अस्मि सदा भामी न अप्रिय कदाचन। अद्वैत मकरंद लक्ष्मीधर के एक सुंदर ग्रंथ है, जैसे दृग्दृश्य विवेक है, अद्वैत मकरंद है। क्या बताए सचमुच वेदांत रमण, वेदांत में रमण करना है। एक एक ग्रंथ पढ़ो, अध्ययन करो, श्रवण सबसे पावरफुल है। देन ग्रुप डिस्कशन सेकंड पावरफुल है, एंड थर्ड पावरफुल है अध्ययन। अध्ययन में आपके टोटल फोर्स जरूरत पड़ता है, श्रवण में बहुत कम प्रयास में आप कर लेते हो, और ग्रुप डिस्कशन में आपको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आपने सुना है, बोलना पड़ रहा है, तो इसलिए वो भी एक माध्यम है। ग्रुप डिस्कशन को ढीला मत मानना। अभी तो मेरे क्लास के कारण मौका नहीं मिल रहा है तुम लोगों को, बाद में स्वामी जी जब आएंगे तो इतना तो नहीं लेंगे, तो आपको मौका मिलेगा। जब वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो करके, तो करना। ग्रुप डिस्कशन इंटरेस्ट लेना, थोड़ा सा पढ़ाई करना, जो सब्जेक्ट है बोलना, सबको बोलने के लिए मौका होना चाहिए। जो लीडर होते हैं ना, मैं बताता हूँ ग्रुप डिस्कशन का कैसा, खुद ही बोले नहीं हो, सबसे कम बोले हो। जो लीडर है वो सोचेंगे मैं सबसे कम बोलूँगा, दूसरे को बोलने के लिए मौका दे, बोलो 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 बोलो, उसके ग्रुप डिस्कशन का लक्ष्य है। हम जहाँ थे वे रांची में, पटियाला में, कलकत्ता में, सबको ग्रुप डिस्कशन सब को बोलते थे। हम जाते थे, बैठते थे, देखते थे कैसे करते हैं। ज़्यादा होता तो नहीं, आप डील करो, लीड करो, दूसरे को मौका दो बोलने के लिए, सबको मौका होना चाहिए। तो अर्थ क्या है? आवरण शक्ति है, आत्मा है, किंचित है, मैं कैसा हूं, समथिंग अनुभव है, उसको बोलते सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान नहीं है मैं ब्रह्म हूं, वो है आवरण है, मगर मैं कुछ हूं सामान्य ज्ञान में। फिर विक्षेप शक्ति क्या है पता है? मैं शरीर हूं। मैंने 3 प्रोसेस है। मैं आत्मा नहीं हूं, विशेष ज्ञान। मैं समथिंग हूं, सामान्य ज्ञान। मैं क्या हूं, विपरीत ज्ञान। शरीर हूं, विपरीत ज्ञान। अयम अध्यास, अयम विक्षेप शक्ति ही। मैं आत्मा नहीं हूं, आवरण शक्ति ही। मैं समथिंग हूं, सामान्य ज्ञान। कितना इंटरेस्टिंग है। यह असंभव है कि मैं समथिंग नहीं हूं, अनुभव होके मैं केवल विशेष अज्ञानी है, मैं आत्मा नहीं हूं, असंभव है। तो यहां पर कहते देखो, आवरण शक्ति की सहायता से ही विक्षेप शक्ति होती है। आवरण शक्ति इंजन है, आवरण शक्ति पेट्रोल है, यही आवरण शक्ति पुश कर देता है, चलो। फिर विक्षेप शक्ति गियर है, एक्सेलरेटर है। जो कार चलाते हैं जानते होंगे मेरा एग्जाम्पल, फिर वो अपना विक्षेप करता रहता है, क्या कि अहम बुद्धि भर देती है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। फिर उसका विशेषों का, विक्षेपों का परिणाम स्वरूप उसे विभ्रांत कर देती है। जब एक बार मैं शरीर हूं सोच लेगा ना विक्षेप, फिर उसका फल मिलता है। विक्षेप शक्ति का क्या फल है? जब सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, बस उसका फल है डर, मैं मरूंगा। क्यों? उसका विकार आ जाता है, शरीर का विकार। विकार का धर्म मैं समझ लेता हूं, अध्यास हो जाता है,
अनन्याध्यास होता है, अनन्याध्यास आगे भी एग्जाम्पल में आएगा। फिर मेरे नेक्स्ट हो जाता है उसका कार्यकलाप, फल क्या, भय, डर। फिर उसको भय को दूर करने के लिए कोशिश करता हूँ, उपाय करता हूँ। जितना मैं उपाय करता हूँ रॉन्ग उपाय है। फिर मैं गलत उपाय करता हूँ, कर्म भी मेरा गलत होता है। फिर विषय भोग में मेरा मन जाता है, फिर गलत करता हूँ। इस प्रकार के संसार के चक्र में, आवागमन चक्र में मैं पड़ा रहता हूँ, जन्म मृत्यु। इसी पॉइंट को आगे बढ़ रहा है। ये लंबा श्लोक है। विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम, निःशेषमावरण शक्ति निवृत्य भावे, दृग्दृश्ययो स्फुटपयो जलवद् विभागे, नश्यत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात्, निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यः, विक्षेपणं नहि तदा यदि चिन्मृषार्थे, कहते हैं जब तक आवरण शक्ति निराकरण नहीं हुआ है, विक्षेप शक्ति पर विजय पाना कठिन है। नॉन एप्रेंशन नहीं जाएगा तो मिस एप्रेंशन नहीं जाएगा, आवरण शक्ति को हटाना पड़ेगा। रज्जु नहीं है ये आवरण शक्ति, ये कॉन्सेप्ट पहले हटाओ। तो रज्जु नहीं है, अगर ये नहीं हटाओगे, समथिंग है ये तुमको सोचना पड़ेगा। तब ये जो विक्षेप शक्ति है, सर्प है, वो कैसे हटेगा? क्योंकि रज्जु के ऊपर ही तो अध्यास किया है। और आत्मा के ऊपर आवरण तभी निश्चेष हो जाएगा जब आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान क्षीर नीर विवेक की भांति स्पष्ट हो जाए। नहीं तो परस्पर अध्यास हो गया। शरीर का धर्म अनात्मा का धर्म आत्मा में आ गया और आत्मा का धर्म अनात्मा में आ गया। अनात्मनि आत्मा क्या, अनात्मनि आत्मा भावः, अनात्मनि आत्मा भावः इति अध्यासः, असद्ग्रहः इति अध्यासः। अनात्मनि अहम बुद्धि, अनात्मनि अहम भावः इति अध्यासः। अनात्मा को अहम भाव कर लिया। इसलिए कहते हैं देखो, जब तक तुम अपने आवरण शक्ति को नहीं हटाओगे, तो आवरण शक्ति को हटाने का एकमात्र उपाय है आत्मा अनात्मा विवेक, दृग्दृश्य विवेक। क्या शब्द है ना, उसके लिए ग्रंथ ही बना डाला उन्होंने, दृग्दृश्य विवेक। महावाक्य, वाक्य शब्द से ग्रंथ ही बना देना, वाक्य वृत्ति। उसमें ही जो हम लोग महावाक्य देखा ना, जहत लक्षण अजहत लक्षण, जहता अजहत लक्षण, उसको डिटेल बताया एक एक श्लोक में। रमण करते हैं हमारे आचार्य शंकर, वाक्य वृत्ति। वस्तु तो विजय तब होती है जब मिथ्या जनित विक्षेप मन में नहीं रहता है। निस्संशयेन भवति प्रतिबंध शून्यः, विक्षेपणं नहि तदा यदि चिन्मृषार्थे। मिथ्या जनित विक्षेप, ये विक्षेप क्या है? अयम सर्पः, अहम शरीरः, अहम उपाधि, उपाधिस्तत्त्वं संसारित्वं, प्रकृतिस्थो हि पुरुषः, गुणसंगः, गुण के साथ आसक्त हुआ है। इसको तभी संभव है जब मन हर प्रकार के प्रतिबंध से रहित हो जाता है। ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति को बताया था ना। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका, वो 111 में था। अगर पुराने किताब किसी के पास है तो देख सकते हो। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका
यत प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी, उसी से ही उत्पन्न होती है सब कुछ, प्रसरता और उसकी प्रवृत्ति है। रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकाराः, उससे रागाद्वय होता है, दुख आदि होता है, मन के विकार है। क्या क्या मन के विकार है? फिर 112 में कहा, काम क्रोधो लोभ दंभ असूया अहंकारा मत्सरा द्यासुखा धर्माति राजसा पुं प्रवृत्ति यस्मादेशा तद्रज बंध हेतु। ये रजोगुण संपन्न है विक्षेप शक्ति ही, ये बंध हेतु, बंध का ही कारण है। फिर आवृत्ति क्या है? एषा आवृत्ति नामो तमो गुणस्य शक्ति या वस्तु अवभासते अन्यथा। ये है आवृत्ति शक्ति है, ये आवृत्ति ही लीड्स टू अन्यथा अवभासते, विक्षेप शक्ति। शक्ति ये या जिस शक्ति के कारण वस्तु अवभासते अन्यथा, ये आवरण शक्ति हो जाती है तो विक्षेप शक्ति कर देते। ऐसा आवृत्ति नाम तमो गुणस्य सैषा निदानम पुरुषस्य संसृते विक्षेप शक्ति प्रवणस्य हेतु। पुरुष के ये संसृते है, संसार का ही कारण है ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इसके दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है आत्मा अनात्मा विवेक, दृग दृश्य विवेक। जब तक ये विजय नहीं प्राप्त करोगे तो मिथ्या जनित ये विक्षेप रहेगा ही। रज्जु का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, सर्प तुम्हारे मन में रहेगा ही। इसलिए रज्जु का यथार्थ ज्ञान है चाहिए, इसी को ही विशेष ज्ञान कहते हैं। कुछ है सामान्य ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान से हमको फल नहीं मिल रहा है ना, बल्कि सामान्य ज्ञान से उसको फायदा होता है। किसको? ब्रह्म को। कुछ नहीं होता तो भ्रम पे नहीं कर सकता, उसको आधार चाहिए। कथा में है ना, भूत जो है ना वो निराकार है, आकार नहीं है, वो ढूंढ रहे कहाँ रहो। आपको पता है, कहानी में सुने होंगे, कोई वृक्ष है उसके ऊपर रह गया भूत, तो उसके पत्ते सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हम लोग विज्ञान में क्या बोलेंगे, उसका कुछ कीड़ा खा लिया, उसका रस चला गया। मगर जो ज्योतिष तो नहीं, वो जो करते हैं वो भूत वाले, वो बोलेंगे अरे इसके अंदर तुमको पता नहीं वो भूत आया, तुम्हारे घर के जो पिताजी है ना वो आए, तो इसलिए तुम्हारा इतना सुंदर बरगद का पेड़ गया। अच्छा, कभी कभी ये तो आपने देखा कि नहीं है, ये भूत प्रेत होता है, वो कभी कभी अंदर घुस जाता है पुरुष के, उधर उधर बातें करता है, पुरुष होकर के स्त्री की आवाज होता है। मैं कुछ बोला नहीं, आप लोग समझ गए। और स्त्री होकर के पुरुष की आवाज, कर्कश सुर होता है। फिर वो आते हैं, मुसलमान धर्म में भी है वो पंख वाला आते हैं, वो झाड़ते हैं, ऐसे ऐसे करते फिर नीचे पूरा ढाकते हैं। फिर और हम लोगों का भी धर्म में भी ऐसे नमक लाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। फिर अभी गया, उसको बोलते तुम कहाँ से आए, बोलता भी है। मैं जब ब्रह्मचारी था, एक उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जो गांव वाला है, कलाहंडी कोरापुट, वहां से एक संत है, बड़ा सुंदर गृहस्थ है, वो प्रवचन देने के लिए हमारे चिन्मय विद्यालय हॉल मांगा, तो हमने उन सस्ता वाले हमने दे दिया। 87-88 की बात है। और उन्होंने मुझे ही कहा कि आपको इनॉग्रेशन करना है उनका प्रवचन। ठीक है, तो मैंने इनॉग्रेशन 5 मिनट बोला, फिर उनका सुनना पड़ेगा, बैठेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा, गृहस्थ है इतना सुंदर, जो पूरा वेदांत बोलते, तत्वमसी ज्ञान। फिर वो भोजन करने के लिए जहाँ बोला, मुझे भी बुलाया, मुझे जानते थे लोग, और स्कूल का मैं सेक्रेटरी हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ चिन्मय विद्यालय। तो धीरे धीरे संपर्क रहा। हमारे जो नालको नगर अनगोल में चिन्मय विद्यालय था, तो 5 दिन प्रवचन, पूरा रोज गया, सुनता था। फिर जहाँ जहाँ प्रवचन है, बोले कि आप यहाँ इसके बाद है, आप जा सकते हैं, बोले चलो। तो हम गए, संपर्क हुआ। फिर 2-3 साल आए, हम जाते रहे। तो बोलते थे मैं भूत विद्या का ज्ञान जानता हूँ,
और सचमुच गांव में गए तो किसी का हुआ था, वो दूर किया, और एक ही रूम में रहते थे, मुझे पसंद करते थे मेरे स्वभाव के कारण। तो मुझे क्या है, मैं सीक्रेट बात सुनना, मुझे मेरे पिताजी से और भी किसी से मैं जो ये तांत्रिक विद्या जानता था। और जो कहानी रहता है ना, आसाम में बाघ बना देते हैं और बकरी बना देते हैं, तो हम खुद बाघ बने हुए थे। अच्छा ना, एक ही बार बने थे, फिर उसके बाद वो मंत्र से हम आ गए। मैंने कहा अभी बन सकते ना? ना क्यों? अनभ्यास शास्त्रम विषम, वो विद्या में भूल गया। वो विद्या मुझे इंटरेस्ट नहीं आया जब वेदांत की विद्या हुआ। और सक्रेटिस के स्वप्न मुझे हुए, उनको वो सक्रेटिस को गुरु मानते हैं, और सक्रेटिस ने मुझे बहुत ज्ञान दिया स्वप्न में। और है सदगुरु भी है, गृहस्थ है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ऐसे भी है। वेदांत है, वो छोटे मोटे पूजा पसंद नहीं है उनको, पूरा निर्गुण वाले। तो उन्होंने मुझे कहा ये सब संभव है और भूत है, मैंने देखा है। उन्हीं के जब गांव में वो किसी का आया, मिलके ही तो रहते थे, तो इसलिए उनके पास आते थे, तो वो उसको उन्होंने मंत्र, उनको वो ज्ञान अभी है, बोले कि मैं इतना दूर कर सकता हूँ, कोई भूत है। और जो बाघ बनने का जो तांत्रिक है, वो एक ही बार बना था, फिर उसके बाद मैं नहीं बना, भूल गया। फिर सक्रेटिस आ गए मेरे जीवन में, फिर वेदांत के कारण ऐसा हो गया। सोचो तो, तब से मैं स्वीकार करता हूँ भूत है, प्रेत है, वेदांत के अनुसार भी है। देखो, एक होता है परमात्मा अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस, एक होता है जीवात्मा कंडीशनल कॉन्शियसनेस, और एक होता है डिस्ट्रैक्टेड आत्मा प्रेतात्मा, डिस्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस। इसलिए ये संभव है। तुम्हारा मन को इधर उधर क्यों कर रहे हो तुम? कारण क्यों देख रहे हो? किसको देख रहे हो? गौरव को देख रहे हो? मैं देखता हूँ तुम बहुत डिस्टर्बेंस है, वो तो रोगी होके मर रहा, तुम क्यों कर रहे हो? उसको देख रहे हो? तुम तो स्वस्थ हो, तुम देखोगे तो रोगी होगे। दूसरे को कैसे कौन बैठता है ऐसे क्यों देखते हो? बैठने दो जिसको जो है, मुझे और फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने को रखो ठीक से, जो इंटरेस्टेड है, जो सुनेगा उसको। गुरुजी फिर थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ाने से मुझे बोलते थे कि इतना क्यों बढ़ा रहे हो, छोटा सा कपड़ा होने से इतना क्यों कर रहे हो, बटन अगर नहीं लगाते थे बोलते थे, फिर बोलते थे मैं सबको नहीं बोलता हूँ, जो मेरे सुनेगा उसको बोलता हूँ। तुम मेरे सुनते हो, बोलूँगा, नाम भी बोल देते थे, उसको थोड़ी बोल दूंगा, वो सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तुम सुनोगे, बोलता हूँ, जो नहीं सुनेगा उसको पहले बोल के क्या फायदा है? कारखत है वे बी, मन को डिस्टर्ब मत करो, बी कंसंट्रेशन। शरीर का धर्म है, जो जो प्रारब्ध लेकर आए हैं सबको भोगना बाबा, इसलिए अपने दूसरे शरीर के बारे में चिंता मत करो। क्लास में ओनली यू एंड योर गॉड, बीच में गुरु, शास्त्र, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। अर्जुन, किसको क्या हो रहा है क्या नहीं है बार बार मत देखो, ध्यान रखो केवल। तो यहाँ कहते देखो, सम्यक विवेक करो। सम्यक विवेक स्फुटबोधजन्यः विभज्य दृग्दृश्य पदार्थतत्त्वम् छिन्नत्ति माया कृतमोहबन्धम् यस्माद् विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः। विवेक, सम्यक विवेक तब उदित होता है जब तुम कुछ विचार करोगे, साक्षात अपरोक्ष अनुभव से ही सम्यक विवेक होता है। आत्मबोध में है ना, अरणि दोनों को जब घर्षण करते हैं तभी ही ज्ञानेंदनम, ज्ञान आता है। कौन सा श्लोक है याद है तुम लोग? मंथनात् करो देखो तो, नहीं है किसी के पास। विवेक ज्वाला ऐसे, विवेक अंधनम ऐसे वर्णन है।
वेरी गुड, बोलो कुछ। चलो बुद्धि को ऐसे ही रखो, इधर उधर विक्षेप मत कराओ, सम्यक बुद्धि बनाओ। तो ऐसे विवेक जब करेंगे, साक्षात अपरोक्षानुभव से ही सम्यक विवेक होता है। उदितो भगवतेर ज्वाला, ऐसे श्लोक है। ये विवेक दृग्दृश्य पदार्थ का ही तत्वतः भेद स्पष्ट करता है। विवेक में क्या, दृग्दृश्य विवेक। अनेक विवेक है वेदांत में। धर्म अधर्म विवेक, ये स्टार्टिंग में। धर्म माने क्या, याद रखना, सत्कर्म। धर्म का एक एक्सटेंशन काउंटर है पूजा करना। धर्म का एक एक्सप्रेशन है पूजा आरती आदि। धर्म इज इक्वल टू सत्कर्म। अधर्म इज इक्वल टू असत्कर्म। तो धर्म अधर्म विवेक, कर्म अकर्म विवेक। कर्मणो ह्यति बोधव्यम विकर्मणस्य बोधव्यम अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति विवेक। पंचकोश विवेक, अवस्था त्रय विवेक, शरीर त्रय विवेक, फिर लय प्रक्रिया, एक कैसे लय करना है, पृथ्वी तत्व को जल में, जल तत्व को अग्नि में, ये सब विवेक है। फिर लय प्रक्रिया, विवेक के बाद लय प्रक्रिया होती है। मायाकृत मोह बंधन को छिन्न कर सकता है। जब विवेक करेंगे तभी है उपाध्याय लेंगे। आत्मा को ग्रहण करके अनात्मा को हटाना है विवेक में। एकम वस्तु नित्यम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। तो ब्रह्म को लेना है और अनित्य को छोड़ना है विवेक में। ऐसे ही खीर नीर विवेक बोलते हैं हंस। पता नहीं ये काव्य है या सच है। हंस क्या करता है, दूध दूध लेता है, पानी पानी हटा देता है। तो इसका अर्थ यही है, अर्थ वही है। इस प्रकार जो विमुक्त हो गया ना, छिन्नति माया कृतमोह बंधम यस्मात् विमुक्त पुनर्न संसरते। एक बार विमुक्त हो गया तो फिर उसको संसार नहीं है, फिर वो संसार में आता ही नहीं है, जन्म मरण नहीं आता है। उसके बाएं हाथ का खेल हो गया बोलते हैं। अनायास वो मुक्त हो गया, अनायास चिंतन हो गया। परावरेकत्व विवेक वन्निः दह्यत्य विद्या गहनं ह्यशेषम् किं स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम्। अद्वैत भावं समुपेयुषोऽस्य जीव ब्रह्म ही है, परावर एकत्व विवेक वन्य है, दहति अविद्या गहनम ही अशेषम। ये जो अविद्या है कि गहन वन को जलाकर रख लेता है। कौन? एक ही अग्नि। क्या अग्नि है? मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये जो आग है वो जला देती है। यही ही अद्वैत भाव है। जीव और ब्रह्म के जो ऐक्य भाव है, अद्वैत भाव की अनुभूति जिसकी हो गया ना, फिर जन्म मरण का क्या शेष रहता है। एक ही चीज को कितना घुमा घुमा करके बता रहे, देख रहे हो, हमारे अंदर डालने के लिए कि इस जीव आत्मा, जीव ब्रह्म का ऐक्य समझो, वो यही ज्ञान ही तुम्हें बंध हेतु को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। संसार के जो आवागमन है, संसार कहा संसरति इति संसार, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, प्रकृति तत्व ही संसार। मैं जन्म होता हूं, मैं मरता हूं, यही संसार है, नष्ट हो जाता है। परीक्षित को इसलिए सुखदेव कहते हैं, जही पशु बुद्धिम, त्याग करो। अहम मरिष्यामि इति हत्वा, मैं मरूंगा, ये भाव को त्याग करो और मैं ब्रह्म हूं चिंतन करो। आवरणस्य निवृत्तिः भवति हि
सम्यक पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाशस्ततः विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। सम्यक ज्ञान से आवरण का निराकरण होता है, मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाता है और उसके कारण होने वाले विक्षेप जनित दुख का विनाश हो जाता है। तीन चीजें, ज्ञान से आवरण नष्ट, विक्षेप नष्ट और विक्षेप का जो कार्य है दुख वो नष्ट। क्योंकि विक्षेप आने के बाद वो बहुत चालाक है, वो पैदा करता है अपने बच्चा को, इसलिए वो मुसलमान को प्रवेश कराना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार रोहिंग्या प्रवेश करते वो आते हैं, इतना जनमुख भी करवाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये भारत हमारा है, तुम्हारा बाप कहाँ है, ऐसे बोलते हैं। ये है आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। तो विक्षेप शक्ति आती है, आकर के दुख पैदा कर देती है, तुरंत दुख देते हैं। और सम्यक ज्ञान होने से दुख भी गया, विक्षेप शक्ति गया और आवरण शक्ति गया। इसलिए सम्यक ज्ञान, अध्यात्म विचार करो, ध्यान करो, यही एकमात्र लक्षण है। ये जो तीन चीजें हैं इसको ही तुम दूर करोगे। कैसे दूर करोगे? दूर करने के लिए जैसा भी गंदा है तो झाड़ू कर रहे हो, ये क्या विक्षेप शक्ति से कोई है, ठोस दिखाई दे रहा है, उसको झाड़ू करना, उसको हटाना है। अब जैसा अगरबत्ती हमको विक्षेप देता है, बोलते हैं नहीं यहाँ से हटाओ, तो ऐसे कोई विक्षेप शक्ति जो हमको दुख देता है उसको हटाओ, नहीं, मिथ्या भाव समझना ही हटाना है। कैसे मिथ्या भाव समझना है? देखो, ये जो तीन चीज है, क्या तीन चीज है ना, आवरण, विक्षेप और उससे जनित भय, इसको मिथ्या समझो। ठीक है, एक ही श्लोक देखते हैं। कार्य कारण भाव का मिथ्या। कार्य कौन है? विक्षेप शक्ति। कारण कौन है? आवरण शक्ति। फिर उससे फल क्या मिलता है? भय। उसका मिथ्यात्व समझो। एतत्त्रितयं दृष्टं सम्यक् रज्जु स्वरूप विज्ञान तस्माद् वस्तु सत्यत्वं ज्ञातव्यं बंध मुक्तये विदुषा। एतत्त्रितयं, तीन, क्या तीन? ये जो पिछले सब श्लोक में बताया था, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, विक्षेप जनित भय, विक्षेप जनित फल, विक्षेप जनित कार्यकलाप। इसके एग्जाम्पल में क्या बताते हैं? पहले रज्जु का अज्ञान, आवरण शक्ति, फिर अज्ञानवश सर्प की भ्रांति, विक्षेप शक्ति, फिर सर्प जनित भय, इसको घटाओ, आत्मा का अज्ञान, फिर क्या है? सर्प भांति माने मैं शरीर हूं, विपरीत ज्ञानम, अयथार्थ ज्ञानम, मैं शरीर हूं। फिर मैं शरीर हूं, शरीर का धर्म फिर मेरे ऊपर आ जाता है। शरीर मरेगा तो मैं बोलता हूं मैं मरता हूं। ये तीन चीज निवृत्ति तब होगा यथार्थ ज्ञान से। जब रज्जु का यथार्थ ज्ञान होगा तभी ये तीनों चीज जाएगा। आत्मा का यथार्थ ज्ञान होगा तभी ये तीनों जाएगा। आत्मा का यथार्थ ज्ञान दूर होगा, आत्मा का अयथार्थ ज्ञान, आत्मा का जो अज्ञान है अज्ञान दूर होगा। फिर आत्मा का अयथार्थ ज्ञान, मैंने समझ लिया शरीर, फिर उसी से जो फल है। तीन चीज, इसको याद रखना। आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, विक्षेप जनित आवरण, विक्षेप जनित फल। फल क्या है? भय। उदाहरण क्या है? सर्प का अज्ञान, रज्जु का अज्ञान, सर्प के भ्रांति
और सर्प भ्रांति जनित भय, ये दूर होता है। ये कैसे संभव है? विद्वान को वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए, आत्म तत्व को जानना चाहिए। जब आत्म तत्व को जानेगा तभी आत्मा का ज्ञान, अनात्मा का विपरीत ज्ञान और विपरीत ज्ञान फल जनित भय नष्ट होगा। द्वितीयाद भयम भवति, ये नष्ट हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं